हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैची धाम। तो इस समय हम कैची धाम में मौजूद हैं और सुबह हो गई है। हम लोग बस फ्रेश होकर अभी यहाँ बैठे हुए हैं। दरअसल हम सोच रहे थे कि सुबह 6 बजे यहाँ से हम अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे, बट पहाड़ों में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हम सुबह 6 बजे उठते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आप पीछे देख रहे होंगे अभी भी बादल बने हुए हैं, तो मौसम का कुछ पता नहीं है। तो बाकी कुछ अभी ऐसा मौसम है, लेकिन अभी 7 बजे हैं और इस समय बारिश रुक गई है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ से आगे की जर्नी शुरू करते हैं। वेलकम डे नंबर 2। अपने इस प्यारे से रूम और यहाँ के बाकी लोगों से अलविदा लेकर हम पहुँचे इस रेस्टोरेंट पर। यहाँ पर हमने ये स्वादिष्ट सा नाश्ता किया, जिसमें एक चाय और ब्रेड पकौड़ा शामिल था। यह नाश्ता कैची धाम में अब तक का हमारा सबसे टेस्टी नाश्ता था और ठीक इसी समय हमारे साथ ये 2 और दोस्त शामिल हो गए जो हमारे साथ ही जागेश्वर धाम जाने वाले थे। तो अब हम 4 लोग अपना ये अमेजिंग सा नाश्ता ख़त्म करके निकल गए जागेश्वर धाम के लिए। हमने कैची धाम से जागेश्वर के लिए सीधी बस पकड़ ली और शुरू किया ये खूबसूरत सफ़र। तो हेलो एवरीवन, तो ये प्यारा सा शहर है अल्मोड़ा। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, बस थोड़ी देर के लिए रुक गई है, 15 मिनट का ब्रेक है। इसके बाद आगे का सफ़र शुरू होगा, तो थोड़ी देर नीचे टहलने के लिए रुक गए। यहाँ अल्मोड़ा की मार्केट भाई काफ़ी बड़ी है। मैंने नहीं सोचा था यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, घर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पहाड़ों पर जो मकान होते हैं भाई, ये इतना फैसिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम भी वहाँ पहुँचते हैं तो सब समझ में आ जाता है कहाँ से रास्ते गुजर रहे हैं। खैर, अब मैं आपको आगे मिलता हूँ। अल्मोड़ा में मैं अपने लिए लस्सी खरीद रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ती है इस मिठाई पर। ये यहाँ की फेमस मिठाई है, इसका नाम बालभोग है। तो मैंने भी टेस्ट करने के लिए खरीद ली। इसमें अंदर तो मिल्क केक का टेस्ट था और ऊपर से चिनौरी लगी हुई थी, जैसा हमारे यहाँ प्रसाद में होता है, उसी चिनौरी का छोटा रूप। ओवरऑल टेस्ट बढ़िया था। जागेश्वर जाते समय रास्ते में पड़ता है ये गोलू देवता का मंदिर। यहाँ पर विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई है, पर हम यहाँ पर अभी नहीं रुक सके, तो यहाँ हम फिर कभी जरूर आएंगे। खैर, बस हमें जागेश्वर मंदिर से 3 किलोमीटर पीछे छोड़ देती है। यहाँ से हम बैठ जाते हैं इन अंकल जी की कार में और पहुँच जाते हैं जागेश्वर धाम। प्रसाद लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और साक्षी बनते हैं इस खूबसूरत जगह की ऊर्जा के। माना जाता है कि यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन शिव मंदिर समूहों में से एक है। यहाँ 125 से अधिक प्राचीन पत्थर के मंदिर हैं, जिनका निर्माण मुख्य रूप से 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं ने कराया था। बाद में इनका संरक्षण और जीर्णोद्धार भी किया गया। ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य भी यहाँ आए थे और इस धाम के पुनरुद्धार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देवदार के घने जंगलों और जटागंगा नदी के किनारे बसा यह स्थान सदियों से भगवान शिव की आराधना का प्रमुख केंद्र है। अगर आप इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम देखना चाहते हैं तो जागेश्वर धाम एक बार जरूर आइए। हर हर महादेव। मंदिर से लौटते समय मैंने निशानी के तौर पर ये फोटो खरीद लिया और अब समय आ गया था यहाँ से वापस लौटने का। तो हम वापस उन्हीं अंकल जी की कार में बैठ गए, पर बाद में हमें पता चला कि यहाँ से हमें डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। तो अंकल जी ने कहा, मैं तुम्हें अल्मोड़ा छोड़ देता हूँ। तो जागेश्वर से अल्मोड़ा तक अंकल जी से मंदिर की बहुत सी कहानियां सुनते हुए हम पहुंच गए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद हमने सोचा यहाँ से बस लेकर
हम नैनीताल चले जाएंगे, पर यहाँ से हमें कोई डायरेक्ट बस नहीं मिली। बहुत देर कोशिश करने के बाद हमें एक गाड़ी बुक करनी पड़ी, जिसमें हम 7 लोग सवार थे और 500 रुपए पर पर्सन देकर पहुंच गए नैनीताल। तो वैसे हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। जागेश्वर में हमने बहुत ज़्यादा खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम यहाँ नैनीताल पहुँचे हैं। फिर नैनीताल पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने खाना खाया, क्योंकि भाई पूरा दिन हो गया था। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर और मेहनत करने के बाद हमें 10 बजे जाकर यहाँ पर रूम मिल गया, जिसका किराया है 1500 रुपये। हम 4 लोग हो गए, इसीलिए इसमें हमें फ़ायदा हो गया। खैर, आज का दिन कुछ ऐसा रहा, बट यही तो हमें सीखना है यहाँ पर हमें क्या क्या करना चाहिए, कितना समय लेकर कितनी जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, यही सब हमें ट्रैवल सिखाता है। तो खैर, आज का दिन यहीं पे पूरा करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अपनी कल की वीडियो के साथ।